नहीं कि वो दो दोस्त जो टेंट में होते हैं उन्हें एहसास होता है कि उनके टेंट के बाहर कोई चल रहा है। उन्हें लगता है कि उनका वो दोस्त जो उन्हें कहानियां सुना रहा था, जो प्लांट्स की तलाश में गया है, वो उनके साथ मजाक कर रहा है। और जब उनमें से मेल फ्रेंड बाहर आता है तो देखता है कि बाहर कोई भी नहीं है। इसके बाद वो उसी तरफ बढ़ चलता है जहाँ पर इनका वो दोस्त गया था जो इन्हें कहानियां सुना रहा था, और वो वहाँ पर उसकी लाइट को देखता है। और अगले पल उसे अपने दोस्त की डेड बॉडी दिखती है, जिसे देखकर वो पूरी तरह से डर जाता है और कैंप की तरफ भागता है। लेकिन अब वो देखता है कि कैंप भी सुरक्षित नहीं है। वहाँ पर जो अपने दोस्त को छोड़कर आया था उसे बांध कर आग के ऊपर लटकाया गया होता है। वो उसे बचाने के लिए उसकी तरफ जाता है, लेकिन तभी वो खुद एक ट्रैप में फंस जाता है, जिस वजह से वो अपने दोस्त को नहीं बचा पाता। वही विटनी और उसके दोस्त को दिखाया जाता है जो जेसन के घर के अंदर है। ये दोनों के दोनों एक रूम में जाते हैं जहाँ पर एक श्राइन बना होता है, जिसके अंदर कुछ रखा हुआ होता है। और जब ये उस चीज को निकालते हैं तो इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर किसी के अवशेष हैं। दरअसल जेसन ने अपनी मॉम के अवशेष को अब तक बचा कर रखा होता है, जिसकी वो प्रार्थना करता है। ये देखकर विटनी और उसका दोस्त दोनों डर जाते हैं और तभी दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। देखते हैं कि दरवाजे के बाहर कोई परछाई है। विटनी का दोस्त दरवाजे के पास जाता है, लेकिन नीचे तहखाने से कोई तलवार से उसके ऊपर हमला करता है, और ये और कोई नहीं बल्कि जेसन है। वो तलवार से बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो जख्मी हो जाता है। विटनी उसे बचाने के लिए पार्ट टब में खींचने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जेसन नीचे तहखाने से उसे खींच लेता है। और अब विटनी का दोस्त नीचे जा चुका है। वो अपनी जान बचाने के लिए घर से भाग जाती है। जेसन उसे देख लेता है। विटनी किसी तरह से अपने कैंप तक पहुंचती है, जहाँ पर वो देखती है कि उसकी फीमेल फ्रेंड मारी जा चुकी है और उसका एक फ्रेंड वहाँ पर ट्रैप में फंसा हुआ है। वो अपने दोस्त को ट्रैप से छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रैप को वो खोल नहीं पाती। और तभी जेसन पीछे से आ जाता है। वो सबसे पहले विटनी के दोस्त को मार देता है, और इसके बाद वो विटनी के ऊपर भी हमला करता है, और तभी ब्लैकआउट हो जाता है। हमें नहीं पता चलता कि विटनी जिंदा है या नहीं। अब इस घटना को पूरे 6 हफ्ते बीत जाते हैं। एक गाड़ी को दिखाया जाता है जो क्रिस्टल लेक की तरफ जा रही होती है, और जब वो गैस स्टेशन पर रुकते हैं तो वहाँ पर एक लड़का इनके पास आता है जिसका नाम क्ले होता है। उसके पास एक फोटो होती है। वो इनसे पूछता है कि मेरी बहन 6 हफ्तों से गायब है, क्या तुमने इसे कहीं देखा है? और ये फोटो विटनी का होता है, जिससे हमें पता चलता है कि क्ले विटनी का भाई है। लेकिन ये ग्रुप जिसमें एक लड़के का नाम ट्रेंट होता है, वो कहता है कि हमने इस लड़की को कहीं नहीं देखा। दरअसल ये सब के सब ट्रेंट के लेक हाउस के पास वाले घर में छुट्टियां बिताने के लिए आए हैं, और ये लेक हाउस और कोई नहीं बल्कि क्रिस्टल लेक है, जहाँ से हर कोई गायब हो जाता है। क्ले इसके बाद अपनी बहन की फोटो लेकर एक घर में जाता है जहाँ पर एक ओल्ड लेडी होती है, और वो क्ले से साफ साफ कहती है कि यहाँ से बहुत सारे लोग गायब होते हैं, और तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हारी बहन जिंदा है तो तुम गलती कर रहे हो, क्योंकि अब तक वो मारी जा चुकी होगी। हालांकि क्ले को उसकी बातों का बुरा लगता है, लेकिन वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। वो अपनी बहन को किसी भी कीमत पर ढूंढना चाहता है, इसीलिए वो क्रिस्टल लेक के पास जाता है, जहाँ पर ट्रेंट का केबिन भी होता है। और इसी ग्रुप में एक लड़की होती है जिसका नाम जीना है। जीना क्ले की उसकी बहन को ढूंढने में मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, और अभी दोनों के दोनों जंगल में क्ले की बहन को ढूंढना शुरू कर देते हैं। जहाँ पर क्ले को एक टूटा हुआ जीपीएस डिवाइस मिलता है, वो उसे अपने बैग में रख लेता है। वहीं हमें ट्रेंट के दो दोस्तों को दिखाया जाता है जो कपल है, जो लेक में बोटिंग कर रहे होते हैं। और तभी जेसन यहाँ पहुंच जाता है, जो एक एक करके इन दोनों को मार देता है। दूसरी तरफ हमें क्ले को और जीना को दिखाया जाता है जो जेसन के घर तक पहुंच जाते हैं, और जब वो दोनों घर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर पुरानी चीजों के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। अभी दोनों के दोनों बाहर आ जाते हैं, और तभी इन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। ये दोनों के दोनों डर कर वहीं पर छुप जाते हैं, और अब जेसन यहाँ पर पहुंच चुका है, जिसके पास एक डेड बॉडी भी है। ये उसे देखकर बुरी तरह से डर जाते हैं। जेसन को यहाँ पर क्ले का बैग मिलता है, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कोई न कोई है। वो ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता। जिसके बाद वो क्ले के बैग को और बॉडी को लेकर अंदर चला जाता है। उसके अंदर जाने के बाद क्ले और जीना यहाँ से भाग जाते हैं, और तभी उनका पैर रस्सी से टकराता है। वहीं जेसन के घर के अंदर हमें एक बेसमेंट दिखाया जाता है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता होता। और जब बाहर क्ले का पैर रस्सी से टकराता है तो वहाँ पर घंटियां बजना शुरू हो जाती है, लाइट चल जाती है, जिससे जेसन को पता चल जाता है कि बाहर कोई ना कोई है। और यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि विटनी को जेसन ने नहीं मारा था, वो भी जिंदा होती है। और इसका कारण ये होता है कि विटनी की शक्ल उसकी मॉम से मिलती है। और अब जेसन यहाँ पर क्ले के बैग को फेंक कर अंदर चला जाता है, और जब विटनी उस बैग को खोल कर देखती है तो उसे समझ में आ जाता है कि उसका भाई उसे ढूंढने के लिए यहाँ पर आ चुका है। वो बैग के अंदर से एक पिन निकाल कर अपनी हथकड़ी खोलने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। वहीं हमें ट्रेन के घर को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ है, और उसके दोस्त से गलती से उसके पिता की एक चेयर टूट जाती है। इससे ट्रेन को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम्हें इसे फिक्स करना होगा, तुम जाओ और टूल बॉक्स लेकर आओ। और अब उसका दोस्त बाहर स्टोर में टूल बॉक्स लेने के लिए जाता है, जहाँ पर वो बास्केटबॉल देखने के बाद बास्केटबॉल खेलना शुरू कर देता है। और अब यहाँ पर जेसन पहुंच चुका है, जो उस लड़के को मार देता है। वहीं घर के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर क्ले और जीना भी पहुंच चुके हैं। सबसे पहले पुलिस को कॉल करते हैं, और तभी यहाँ पर लाइट चली जाती है, जिससे सब के सब डर जाते हैं। अब इनका एक दोस्त स्टोर में होता है, इसीलिए इन्हीं में से एक लड़का उसे लेने के लिए स्टोर में जाता है, जहाँ पर जेसन पहले से वो उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन ये लड़का किसी तरह से बाहर भाग जाता है। जेसन दूर से ही हमला करके उसे जख्मी कर देता है। उसके चिल्लाने की वजह से क्ले को और सभी दोस्तों को पता चल जाता है कि उनके दोस्त के ऊपर किसी ने हमला किया है, उसकी जान खतरे में है। क्ले के अलावा सभी लोग बाहर जाकर उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन क्ले सबको मना कर देता है। वो कहता है कि ये एक ट्रैप है, अगर हम बाहर गए तो वो हमें भी मार देगा। और जब जेसन देखता है कि कोई भी बाहर नहीं आया तो वो उसे मार देता है। वहीं घर के अंदर ट्रेन को दिखाया जाता है, जिसका घर है। वो अपने पिता की गन लेने के लिए जाता है ताकि जेसन का खात्मा कर सके। उसकी दोस्त भी उसके पीछे जाती है, पर अब जेसन यहाँ पर पहुंच चुका है, इसीलिए वो उसकी दोस्त को मार देता है। बाहर हमें पुलिस की गाड़ी दिखाई जाती है। इन्होंने पुलिस को कॉल किया था, इसीलिए यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ चुका है। वो इनके दरवाजे को नॉक करता है।
पर इससे पहले कि दरवाजा खोलते जेसन उसे भी मार देता है। और अब इन्हें समझ में आ चुका है कि ये इस घर के अंदर सुरक्षित नहीं है। अगर ये इस घर के अंदर रहे तो तीनों के तीनों मारे जाएंगे। इसीलिए घर से बाहर भागते हैं जहाँ पर पुलिस की गाड़ी होती है। ये पुलिस की गाड़ी को स्टार्ट भी करते हैं, लेकिन जेसन इनके ऊपर हमला कर देता है। इसीलिए क्ले और जीना को एक तरफ और ट्रेंट को दूसरी तरफ भागना पड़ता है। भागते भागते उसकी गन भी उसके हाथ से छूट जाती है और अब उसे एहसास हो जाता है कि उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। वो सड़क तक पहुँच जाता है जहाँ पर एक गाड़ी आती है जो उसकी मदद के लिए गाड़ी रोक भी लेता है, लेकिन उसे शक होता है कि हो ना हो इसके अंदर कातिल है। इसीलिए वो धीरे धीरे गाड़ी की तरफ बढ़ रहा होता है और तभी पीछे से जेसन आ जाता है जो उसे मार देता है। और अब सिर्फ दो लोग बचे, जिसमें एक क्ले और दूसरी जीना है। ये दोनों के दोनों एक बार फिर से जेसन के घर में पहुंच जाते हैं और विटनी इनके आने की आहट को सुन लेती है और समझ जाती है कि उसका भाई यहाँ पहुंच चुका है। वो उसे जोर जोर से आवाजें देती है और वो अपनी बहन तक पहुंच जाता है, जिसके बाद ये उसकी हथकड़ियों को तोड़ना शुरू कर देते। पर जेसन भी अब यहाँ पर पहुंच चुका है, लेकिन इससे पहले कि जेसन इन तक पहुंचता ये दोनों विटनी को आजाद करके यहाँ से ले जाते हैं। और अब जब जेसन देखता है कि विटनी यहाँ से भाग चुकी है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो इन तीनों का पीछा करना शुरू कर देता है। उन तीनों को इस बेसमेंट से निकलने का एक रास्ता मिल जाता है। क्ले और विटनी ऊपर चले जाते हैं और जब जीना ऊपर जाने की कोशिश करती है तो वहाँ पर जेसन आ जाता है जो उसे मार देता है। और अब यहाँ पर सिर्फ क्ले और विटनी बचे हैं। ये दोनों के दोनों यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेते हैं जो एक बस से निकलता है। सबसे पहले क्ले ऊपर जाता है और जब वो विटनी को नीचे से खींच रहा होता है तभी उसके पीछे से जेसन आकर उस पर हमला कर देता है। सबसे पहले वो क्ले को उठाकर फेंक देता है और इसके बाद वो नीचे जाता है जहाँ से विटनी ऊपर आने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन विटनी छुप जाती है। और जब जेसन उसे ढूंढ रहा होता है तभी वो उसे पैर मारकर नीचे गिरा देती है, जिसके बाद क्ले अपनी बहन विटनी को ऊपर खींच लेता है और ये दोनों के दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। ये दोनों के दोनों स्टोर तक जाते हैं जहाँ पर इनका साथी टूल्स लेने के लिए गया था। और अब सबसे पहले क्ले अपनी बहन विटनी को छुपा देता है और वो वहाँ पर कोई हथियार ढूंढना शुरू कर देता है। पर तभी यहाँ पर जेसन आ जाता है जो उसे पकड़ लेता है। वहाँ पर एक रोटेटिंग मशीन चल रही होती है जिसमें वो क्ले को मारना चाहता है, पर इससे पहले कि वो ऐसा करता पीछे से विटनी आकर उसे कहती है जेसन। अपना नाम सुनने के बाद वो पीछे पलट कर देखता है जहाँ पर विटनी के हाथ में वही लॉकेट होता है जो उसकी मॉम ने कभी उसे दिया था, जो विटनी को उसके घर पर मिला था। दरअसल विटनी को पता होता है कि जेसन की मॉम की शक्ल उससे मिलती है, इसीलिए वैसा प्रिटेंड कर रही होती है कि जैसे वो जेसन की मॉम है। जेसन भी उसके झांसे में आ जाता है और वो पूरी तरह से शांत हो जाता है, जिस वजह से क्ले को छोड़ देता है और अब वो विटनी की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। इस बात का फायदा उठाकर क्ले उसके गले को चेन से दबा देता है, जिसके दूसरे हिस्से को ये रोटेटर मशीन के अंदर डाल देते हैं और जेसन उसकी तरफ खींचा चला जा रहा होता है। दरअसल ये इस तरह से जेसन को मारना चाहते हैं, पर जेसन बहुत शक्तिशाली है। वो अपने आप को आजाद करके एक बार फिर से इनके ऊपर हमला करता है और अब विटनी उसी की तलवार से उसे मार देती है, जिसके बाद ये जेसन की बॉडी को क्रिस्टल लेक में फेंक देते हैं। ये दोनों के दोनों शांत है क्योंकि इन्होंने जेसन को मार दिया है। पर इससे पहले कि ये यहाँ से निकलते जेसन एक बार फिर से पानी से बाहर निकलता है और विटनी को पकड़ लेता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस कहानी के अंत से हमें इतना समझ में आ जाता है कि जेसन कोई इंसान नहीं था और न ही उसकी मॉम। इसीलिए इस कहानी की शुरुआत में उसकी मॉम एक जवान लड़की को मारना चाहती थी, लेकिन उस लड़की ने उसकी मॉम को मार दिया। और अब जेसन जो यहाँ पर पूरी तरह से अकेला है वो भी लोगों को मारता है, लेकिन वो विटनी को नहीं मारता क्योंकि उसकी प्रेजेंस उसे उसकी मॉम के जिंदा होने का एहसास दिलाती थी। इसका मतलब ये है कि जेसन अपनी मॉम से बहुत प्यार करता था। और यहीं पर ये कहानी